Good morning, class. Today we are going to revise Unit 4, which topic is measurement of length, mass and time. जैसा कि आप सबको पता है कि यूनिट थर्ड जो है हम लोग की ऑलरेडी फिनिश हो चुकी है। सिलेबस आपका पूरा फिनिश हो चुका है। हमारा रिवीजन सेशन चल रहा है जिसमें कि यूनिट थर्ड हम लोगों ने ऑलरेडी रिवाइज कर चुके हैं। अब उसके आगे यूनिट 4 हम लोग रिवाइज करेंगे जिसमें फर्स्ट जो हमारा हेडिंग होगा या कह सकते हैं फर्स्ट जो टॉपिक होगा। यूनिट 4 ऑलरेडी काफ़ी बड़ी है आपकी। इसमें साइंस रिलेटेड जो भी हमारे चैप्टर्स हैं उनको हम लोग देखेंगे, पर्टिकुलरली एक एक चैप्टर्स को किस तरह से क्या चीज़ें हैं। सारी ही चीज़ें ऑलरेडी हम लोग क्लास में पढ़ चुके हैं, सारे नोट्स प्रोवाइडेड हैं आपको। अभी रिवीजन सेशन चल रहा है तो उस चीज़ को देखेंगे और जहाँ भी कोई दिक्कत आ रही है या कहीं भी कोई प्रॉब्लम आ रही है उसको शॉर्ट आउट करने की पूरी कोशिश की जाएगी। तो आज का जो हमारा हेडिंग है या चैप्टर है, हम कह सकते हैं कि क्या हम लोग पढ़ेंगे या जो आज का हमारा टॉपिक है मेजरमेंट ऑफ लेंथ, मास एंड टाइम के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे या रिवाइज करेंगे, इस तरीके से कह सकते हैं। एक बार ओवरव्यू देख लेते हैं कि किस तरह से क्या चीज़ें हैं इसके अंदर या इस चैप्टर में क्या क्या सब हेडिंग्स को हम लोग कवर करेंगे या क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हो जाती हैं उसको हम लोग एक बार देख लेंगे। उसके बाद स्टार्ट करेंगे हमारा जो आज का टॉपिक है यानी कि मेजरमेंट ऑफ लेंथ, मास एंड टाइम। यानी कि एक बार देख लेते हैं इंट्रोडक्टरी पोर्शन में किस तरह से क्या क्या चीज़ें इसमें कवर की जाएंगी। हम लोग किस किस टॉपिक पे बात करेंगे। फिजिकल क्वांटिटीज़ को देखेंगे क्या होती हैं, इनके कितने टाइप्स होते हैं, यानी कि स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी, टू टाइप्स जो होती हैं। विथ एग्जांपल हम लोग पढ़ेंगे किस तरह से क्या क्या चीज़ें दी गई हैं। मेथड्स ऑफ मेजरमेंट यानी कि कौन कौन सी विधियां हैं मापन की, उनको हम देखेंगे। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं MKS, CGS, SI, तो इस तरीके से चीज़ें दी गई हैं। नेक्स्ट इसमें दिख रहा होगा आपको स्क्रीन पर फंडामेंटल यूनिट्स, किस तरह से उन क्या क्या चीज़ें हो जाती हैं या क्या क्या सिंबल्स हो जाते हैं जिनको रिप्रेजेंट किया जाता है किस तरीके से। FPS सिस्टम, उसके बाद डेरिवेटिव यूनिट्स के बारे में बात करेंगे जिसको हिंदी में हम कह सकते हैं व्युत्पन्न राशियाँ जिनको कहा जाता है। राशियाँ दो तरीके की होती हैं हमारी, इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे किस तरह से क्या चीज़ें हैं। फिर उसके बाद इसमें दिया होगा डिफरेंस बिटवीन फंडामेंटल यूनिट एंड डेरिवेटिव्स यूनिट, यानी फंडामेंटल हो जाएगा आपका मूल राशियाँ और डेरिवेटिव्स यानी कि व्युत्पन्न राशियाँ जिनको कहेंगे। यानी कि जो फंडामेंटल हैं वो तो साथ होती ही होती हैं और उन्हीं से और जो इतनी ड्राइव की जाती हैं या उन्हीं से जो फॉर्म होती हैं नंबर्स ऑफ जो यूनिट्स हो जाती हैं वो आपकी डेरिवेटिव यानी कि व्युत्पन्न राशियाँ हो जाती है। दोनों में काफ़ी मेजर डिफरेंस हो जाता है तो उसको हम लोग डिस्कस करेंगे तो क्या क्या मेजर डिफरेंसेस हो जाते हैं। उसके बाद यूनिट ऑफ लेंथ की बात करेंगे क्योंकि हमारे चैप्टर का नाम ही है। तो इस तरीके से लेंथ के बारे में, मास के बारे में और टाइम के बारे में, तीनों ही के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे किस तरह से क्या चीज़ें दी गई हैं। आपको दिख रहा होगा यूनिट ऑफ मास, इसके पहले यूनिट ऑफ लेंथ हम लोग ने देखा। यूनिट ऑफ टाइम किस तरह से क्या चीज़ें हैं, क्या क्या चीज़ें कवर की जाएंगी, तो ये इस तरीके से फिनिश हो जाएगा। जैसे कि आप सभी को पता है कि हमारी क्लासेस जो है वो बाइलिंगुअली चलती है, तो दोनों ही मीडियम में हम चीज़ों को डिस्कस करते हैं। तो इसलिए अभी इंग्लिश में हम लोगों ने चीज़ों को देखा, अब हिंदी में एक बार देख लेते हैं कि क्या क्या चीज़ों को हम लोग कवर करेंगे। लंबाई, द्रव्यमान तथा समय के माप को हम लोग देखेंगे, यानी कि मेजरमेंट ऑफ लेंथ, मास एंड टाइम डिस्कस करेंगे। इंट्रोडक्टरी पोर्शन में देखेंगे कि एक्चुअली में मापन होता क्या है या उसकी क्या डेफिनेशन हो जाती है। बहुत सारे साइंटिस्ट लोगों ने अपने अपने अनुसार, अपने अकॉर्डिंग बहुत सारे डेफिनेशंस दी हैं, उसको देखेंगे। राशियाँ यानी क्वांटिटीज़ क्या होती हैं, उनके प्रकारों के बारे में डिस्कस करेंगे क्या क्या है विथ एग्जांपल। फिर मापन की विधियाँ कौन कौन सी हैं, अभी हम लोग ऊपर पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, अभी डिस्कस किया था किस तरह से क्या चीज़ें हैं, उनको हम डिटेल में बात करेंगे। मापन का महत्व क्या है, बार बार हम लोग पढ़ रहे हैं मापन यानी कि मेजरमेंट की बात कर रहे हैं, हमारे चैप्टर का भी नाम है। तो मापन का क्या इंपॉर्टेंस हो जाता है यानी कि क्या महत्व हो जाता है, ये जानना बहुत ज़रूरी हो जाता है, उसको हम लोग देखेंगे। माप व तौल क्या हो जाते हैं, SI मात्रकों की 7 मूल राशियाँ कौन कौन सी हो जाती हैं उनको हम लोग देखेंगे। उनको किस तरीके से संकेतों के द्वारा यानी कि किन सिंबल से डिनोट किया जाता है। उसके बाद डेरिवेटिव्स यूनिट्स यानी कि व्युत्पन्न राशि आ जाती हैं, वो कौन कौन सी हो जाती हैं। फिर यहाँ पे दिया हुआ अभी हम लोग बात किए थे डिफरेंस बिटवीन फंडामेंटल एंड डेरिवेटिव्स यूनिट में कौन कौन से डिफरेंसेस हो जाते हैं, ये कुछ डिफरेंस हो जाते हैं उनको हम देखेंगे। फिर उसके बाद लंबाई की इकाई कौन कौन सी हो जाती हैं उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। फिर यहाँ पे एस्ट्रोनॉमी क्या चीज़ हो जाती है या द्रव्यमान की इकाइयों के बारे में यानी कि मास की जो यूनिट्स हो जाती हैं उसके बारे में हम लोग देखेंगे। फिर जो हमारा आएगा नेक्स्ट है द्रव्यमान की ब्रिटिश एवोर्डो पॉइल्स, ये किस तरीके से क्या चीज़ें मेज़र की जाती हैं। फिर उसके बाद जो हमारा लास्ट आ जाएगा टाइम की इकाई यानी कि यूनिट ऑफ हम बात करेंगे टाइम की, तो इस तरीके से आ जाएगा। और लास्ट जो हमारी हेडिंग हो जाएगी मापन के
मात्रक किस तरह से क्या चीज़ें हैं उदाहरण के सहित, तो ये यहाँ पे चीज़ें फिनिश हो जाएंगी। ठीक है, तो ये थोड़ा सा ओवरव्यू हो गया कि आज के लेक्चर में हम लोग क्या क्या चीज़ों को टच करेंगे, या कह सकते हैं किन किन चीज़ों पे हम लोग फोकस रहेगा हमारा, कि किस तरह से कौन कौन से हेडिंग्स हैं जिनके अंतर्गत हम सब हेडिंग के बारे में पढ़ेंगे, कि किस तरह से क्या चीज़ें हैं मेजरमेंट ऑफ लेंथ, मास एंड टाइम की जब हम लोग बात करेंगे। तो जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, मेजरमेंट ऑफ लेंथ, मास एंड टाइम की हम लोग बात करें। इंट्रोडक्टरी पोर्शन में देखें तो मेजरमेंट क्या होता है, यानी मापन क्या होता है, उसके बारे में अगर हम लोग देखेंगे तो बहुत विद्वान व्यक्ति हैं जो कि एस स्टीवेंस हैं, उनके अनुसार यानी कि हम कह सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू एस स्टीवेंस, मेजरमेंट इज अ प्रोसेस बाय विच a definite number is asserted through certain principle guideline। यानी किसी चीज़ को अगर हम लोग हिंदी में देखेंगे, आगे हमने दिखाई थी चीज़ें, तो उसको क्या कह सकते हैं कि एस स्टीवेंस के अनुसार किसी भी स्वीकृत नियमों के द्वारा वस्तुओं को अंक प्रदान करने की जो प्रक्रिया होती है वो मापन कहलाता है। यानी कि वही चीज़ यहाँ पे क्या है कि मेजरमेंट इज अ प्रोसेस बाय विच a definite number is asserted through certain principle guideline। तो ये एक चीज़ हो जाती है कि मापन क्या हो जाता है। फिजिकल क्वांटिटीज की बात करते हैं, यानी कि भौतिक राशियों की जब हम लोग बात करते हैं तो सर्टेन मेजरमेंट्स इज फिजिकल आर रिप्रेजेंटेड बाय अ गिवन सिंबल्स और फैक्टर्स। ठीक है, फॉर एग्जांपल बात कर लेते हैं यहाँ पे टाइम यानी कि समय की, मास यानी कि आपका द्रव्यमान हो जाता है, टेम्परेचर हो जाता है, लेंथ हो जाता है, एक्सेट्रा और भी चीज़ें हो जाती हैं। फिजिकल क्वांटिटीज आर ऑफ टू टाइप्स। अब हम बात करते हैं जब भौतिक राशियों की, तो ये दो प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी हो जाती हैं उसको हम लोग देखेंगे किस तरह से क्या चीज़ें हैं। फिजिकल क्वांटिटीज आर ऑफ टू टाइप्स। फर्स्ट हो जाएगा आपका स्केलर क्वांटिटीज और दूसरा हो जाता है आपका वेक्टर क्वांटिटीज। अब इन सारी चीज़ों को ऑलरेडी हम लोग विथ एग्जाम्पल क्लास टाइम में पढ़ चुके हैं, लेकिन चूंकि हमारा रिविजन सेशन चल रहा है तो एक एक चीज़ को फिर से हम डिटेल में बात करेंगे हम लोग कि किस तरह से क्या चीज़ें हैं। सबसे फर्स्ट जब हम लोग बात करते हैं स्केलर क्वांटिटीज की, यानी कि जब हम लोग बात करते हैं हिंदी में अगर हम लोग बोलें तो स्केलर क्वांटिटी जो हो जाएगी वो हो जाती है आपकी अदिश राशि, और जो वेक्टर क्वांटिटी है वो हो जाती है आपकी सदिश राशि। तो दोनों में मेन डिफरेंस क्या हो जाता है, जब हम बात करते हैं स्केलर क्वांटिटीज में तो उसमें क्या चीज़ें हो जाती हैं, आपका सिर्फ मैग्नीट्यूड की ज़रूरत होती है, यानी कि परिणाम की आवश्यकता होती है। जबकि जब हम बात करते हैं वेक्टर क्वांटिटीज में तो उसमें आपका मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन यानी कि दिशा की भी ज़रूरत पड़ती है। जैसे कि मान लीजिए अगर हम बात करें स्केलर क्वांटिटीज़ के एग्जाम्पल में टाइम, मास, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। उसी तरीके से जब हम बात करते हैं वेक्टर क्वांटिटीज़ की तो उसके एग्जांपल में फोर्स मान लीजिए आ गया, या इस तरीके से चीज़ें और भी एग्जांपल्स आ जाती हैं। तो उसमें क्या हो जाता है कि फर्स्ट जब हम बात करते हैं स्केलर क्वांटिटीज़ की तो उसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड से काम चल जाता है, मैग्नीट्यूड की आवश्यकता होती है, यानी कि परिणाम 2 किलो, 4 किलो या 2 घंटा या इस तरीके से चीज़ें हो जाती हैं। लेकिन जब हम बात करते हैं वेक्टर क्वांटिटीज यानी कि सदिश राशि की, तो जैसे उसमें मैग्नीट्यूड होगा 2 kg या 2 किलोमीटर, तो उसमें डायरेक्शन की भी ज़रूरत हो जाती है आपका। तो किस तरीके से मान लीजिए 2 किलोमीटर है तो राइट है कि लेफ्ट है, अपवर्ड है कि, इस तरीके से चीज़ें हो जाती हैं। तो अब बात कर लेते हैं स्केलर क्वांटिटीज़ की। दीज आर क्वांटिटीज़ इन विच ओनली मैग्नीट्यूड इज रिक्वायर्ड एंड नॉट द डायरेक्शन, फॉर एग्जाम्पल मास, टाइम, स्पीड, डेंसिटी एक्सेट्रा। अभी जो चीज़ें हमने आपको बताई वही चीज़ें यहाँ पे मेंशन की गई है कि इसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड की ज़रूरत होती है, रिक्वायर्ड होता है। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हो जाते हैं। नेक्स्ट जो आता है वो है वेक्टर क्वांटिटीज, यानी कि दीज आर दोज क्वांटिटीज इन विच अलॉन्ग विथ मैग्नीट्यूड, यानी कि परिणाम के साथ साथ इसमें डायरेक्शन इज ऑल्सो रिक्वायर्ड, यानी कि दिशा भी बहुत ज़रूरी होती है। फॉर एग्जाम्पल यानी कि फोर्स, अगर हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं या किसी वस्तु पर बल लगा प्रत्यापित करते हैं या बल फोर्स हम इस तरीके से करते हैं, तो वो फोर्स के साथ साथ यानी कि मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन की भी जरूरत होगी कि किस डायरेक्शन में हम उस फोर्स को क्या कर रहे हैं, एक्ट करेंगे या इस तरीके से चीज़ें। तो ये कुछ एग्जांपल हो जाएंगे, फोर्स, डिस्प्लेसमेंट हो जाती है आपकी, वेलोसिटी हो गई एक्सेट्रा। तो इस तरीके से और भी कुछ एग्जांपल्स हो जाते हैं। तो ये हो जाता है आपका वेक्टर यानी कि सदिश राशि। फिर नेक्स्ट जो हमारी हेडिंग आती है मेथड्स ऑफ मेजरमेंट, यानी कि मापन की कौन कौन सी विधियां हो जाती हैं। तो सबसे फर्स्ट हम लोग जब देखते हैं तो MKS सिस्टम आ जाता है। हेयर लेंथ इज मेजर्ड इन मीटर, मास इज इन kg एंड टाइम इज इन सेकेंड। देयर आर द बेसिक यूनिट ऑफ मेजरमेंट्स। तो ये हो जाते हैं आपका MKS सिस्टम में। नेक्स्ट जो हमारा आता है वो CGS सिस्टम हो जाता है। इन दिस सिस्टम क्या कह सकते हैं कि लेंथ इज मेजर्ड इन सेंटीमीटर, मास इज इन ग्राम एंड टाइम इज इन सेकेंड। तो ये एक चीज़ हो जाती है। उसके बाद आता है आपका SI सिस्टम।
ठीक है, यानी कि एसआई सिस्टम इज स्टैंडर्ड इंटरनेशनल सिस्टम फॉर मेजरमेंट एक्सेप्टेड अक्रॉस द वर्ल्ड, पूरा वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेड है। इन एसआई सिस्टम देयर आर 7 फंडामेंटल यूनिट्स आर, तो इसमें कौन कौन सी चीज़ें आ जाती हैं, और उन्हीं से जो और यूनिट डिराइव की जाती है वो आपकी क्या हो जाती है, डिराइव यूनिट्स कहलाती हैं। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं क्लियरली, आपको दिख रहा होगा फंडामेंटल यूनिट्स कौन कौन सी हो जाती हैं। सबसे फर्स्ट आ गया आपका लेंथ, यानी कि जिसको मीटर में मेजर करते हैं, और इसका सिंबल हो जाता है स्मॉल एम से रिप्रेजेंट किया जाता है। नेक्स्ट जो हमारा सेकंड आता है वो है आपका मास, यानी कि केजी से इसको मेजर किया जाता है, और इसका जो संकेत या कह सकते हैं सिंबल हो जाता है केजी। फिर उसी तरीके से टाइम दिया हुआ है, टेम्परेचर हो गया, उसको केल्विन से, या टाइम की जब हम लोग बात कर रहे हैं वो सेकंड से इसको मेजर किया जाता है, और एस से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। करंट यानी कि एम्पेयर हो जाता है, कैपिटल ए से रिप्रेजेंट किया जाता है। अमाउंट ऑफ, यहाँ पे बात करते हैं। नेक्स्ट जो हमारा हो जाता है वो है अमाउंट ऑफ लाइट लिखा है, यानी कि ज्योति तीव्रता जिसको कहेंगे, यानी कि ल्यूमिनस इंटेंसिटी जो हो जाता है। फिर लास्ट में आपका आता है अमाउंट ऑफ मैटर या सब्सटेंस जिसको कहते हैं, यानी कि उसको मोल से मेजर करते हैं हम, और रिप्रेजेंट करते हैं MOL यानी कि मोल से, ठीक है। तो ये हो जाता है यहाँ आपका फंडामेंटल यूनिट्स। नेक्स्ट जो आता है हमारा FPS सिस्टम आता है, यानी कि इसमें किस तरीके से चीज़ों को मेज़र किया जाता है, फीट पाउंड सेकेंड। अब किस तरीके से F जो हो जाता है आपको, FPS means feet pound second, where length is measured in feet, mass is pound, and time is in second. This system is also known as British system of measurement। तो इस तरीके से ये ब्रिटिश सिस्टम ऑफ मेजरमेंट भी कहा जाता है। नेक्स्ट जो हमारा आता है, देख रहे होंगे आप, डेरिवेटिव्स यूनिट की बात करेंगे। These are those units which can be formulated by fundamental units, यानी कि ये वो यूनिट्स होती हैं, वो राशियाँ होती हैं जो कि क्या है, मूल राशियों से बनाई जाती हैं या फॉर्मुलेट की जाती हैं या सूत्रित की जाती हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम लोग बात करें स्पीड की, यानी कि चाल का जो डेफिनेशन फॉर्मूला हो जाता है आपका, स्पीड का क्या हो जाता है, स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, यानी कि जो चाल का अगर हम लोग सूत्र देखें तो चाल इज इक्वल्स टू किसके बराबर हो जाती है, दूरी बटे समय, ठीक है। तो अब इसको किस तरीके से कह सकते हैं हम, ऊपर डिस्टेंस को हम मीटर में और टाइम जो है वो हमारा सेकंड में मेजर करेंगे। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा एम के ऊपर इस तरीके से चीज़ें दी गई हैं, ठीक है। तो ये फॉर्मूला इस तरीके से हो जाता है। नेक्स्ट इसमें आ जाता है हमारा डिफरेंस बिटवीन फंडामेंटल एंड डेरिवेटिव्स यूनिट्स, यानी इन दोनों में क्या मेजर डिफरेंस हो जाते हैं उसको हम लोग देखेंगे। क्योंकि अभी हम लोगों ने बात की थी कि जो फंडामेंटल यूनिट्स है वो ऑलरेडी 7 होती हैं, उन्हीं से जो यूनिट डिराइव्स की जाती हैं वो हो जाती हैं आपकी डेरिवेटिव्स यूनिट्स, यानी व्युत्पन्न राशियाँ मूल राशियों से मिलकर बनी हुई होती हैं या उन्हीं से डिराइव्स की गई हुई होती हैं। तो फर्स्ट डिफरेंस जब हम देखेंगे तो उसमें क्या चीज़ आ जाती हैं, सबसे पहले बात करते हैं फंडामेंटल और उसके बाद बात करेंगे डेरिवेटिव्स यूनिट में। तो सबसे फर्स्ट हेडिंग जो हमारी आ जाती है या फर्स्ट पॉइंट जो आ जाता है, दे आर इंडिपेंडेंट यूनिट। ये क्या है, ये बिल्कुल से स्वतंत्र होती हैं, स्वतंत्र कह सकते हैं कि इकाई होती हैं यानी कि यूनिट होती हैं। दूसरा इसमें जो दे आर डिपेंडेंट यूनिट, ये डिपेंडेंट होती है, क्यों, क्योंकि ऑलरेडी ये फंडामेंटल से डिराइव की जाती हैं तो ये उन पर डिपेंडेंट होती हैं। दूसरा आ जाता है दे आर लिमिटेड इन अमाउंट। अब इसमें क्या है कि जो हम बात करते हैं मूल राशियों की, यानी कि जब हम बात करते हैं फंडामेंटल यूनिट्स की, तो ये हमें पता है नंबर में 7 होती हैं, तो ये लिमिटेड हैं, ठीक है। इन्हीं से बाकी सारी चीज़ें बनाई जाती हैं, तो इसमें कोई काउंटिंग नहीं, काफ़ी नंबर्स ऑफ और राशियाँ यानी कि डेरिवेटिव्स यूनिट्स बनाई जा सकती हैं इन्हीं सातों से। तो जो नेक्स्ट डिफरेंस आ जाता है हमारा, दे आर अनलिमिटेड इन अमाउंट। जब हम लोग बात करते हैं डेरिवेटिव्स यूनिट की, क्योंकि वो असीमित है, कोई लिमिटेड नहीं है, यानी कि उन नंबर और बहुत सारे हो सकते हैं, तो ये अनलिमिटेड है। तो ये कुछ मेजर डिफरेंस हो जाते हैं फंडामेंटल एंड डेरिवेटिव्स यूनिट में। नेक्स्ट हमारा जो आता है इसमें यूनिट ऑफ लेंथ की जब हम लोग बात करते हैं तो क्या क्या चीज़ आ जाती हैं आप देख सकते हैं। ऐसा है, यूनिट ऑफ लेंथ इज एम। फॉलोइंग टेबल शो द कन्वर्जन टू। अब किस तरीके से मेजरमेंट को चीज़ें दी गई हैं, 10 मिलीमीटर इज इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर। इसी तरीके से पूरा चार्ट आपको दिख रहा होगा कि मिली, सेंटी, डेसीमीटर, डेका, हेक्टो, पूरा चीज़ें दी गई हैं और ये किस तरीके से आपको पूरी चीज़ें दी है राइट एंड लेफ्ट हैंड साइड, तो उसको आप देख सकते हैं। फिर बात आता है यहाँ पे यूनिट ऑफ मास की। जब हम लोग बात करते हैं इन एम के सिस्टम्स या मास हैज़ टू यूनिट ऑफ केजी और इन सीजीएस इज मास ग्राम में, इस तरीके से इसको क्या किया जाता है, मेजर किया जाता है।
जैसे कि अभी हम लोगों ने देखा था यहाँ पे ऊपर लेंथ का जो था, उसी तरीके से मास की जब हम लोग बात करते हैं तो आप देख रहे होंगे यहाँ पे 10 मिलीग्राम इस तरीके से दिया, 1 सेंटीग्राम। राइट और लेफ्ट हैंड साइड दोनों ही चीज़ें दी गई हैं, आप क्लियरली देख सकते हैं किस तरीके से क्या मेजरमेंट है। ऑल्सो इन FPS सिस्टम जब हम लोग देखेंगे 27.32 ग्राम जो हो जाता है, या ग्रेन्स जो हो जाता है, सॉरी ग्रेन यहाँ पे दिया है 1 ड्राम। ठीक है, तो इस तरीके से ये भी कुछ एक चीज़ें हो जाती हैं जो टेबुलेटेड फॉर्म में आपको दी गई हैं, तो उसको देख सकते हैं। यानी कि 20 100 वेट जो हो जाएगा वो 1 टन हो जाता है। तो इस तरीके से चीज़ें दी गई हैं। 1 ग्रेन इसमें दिया हुआ है 0.0648 ग्राम। तो इस तरीके से पूरा एक टेबलेटेड फॉर्म में चार्ट दी हुई हैं चीज़ें किस तरह से क्या है। फिर यूनिट ऑफ टाइम की जब हम लोग बात करते हैं तो पता सबसे छोटा, या हम कह सकते हैं सेकंड से मेज़र की जाती है। 60 सेकंड इज इक्वल टू 1 मिनट, या 60 मिनट इज इक्वल टू 1 आवर के इक्वल होता है, या 24 आवर जो होगा वो एक दिन हो जाता है आपका। 4 वीक यानी कि 1 मंथ हो जाता है। तो इस तरीके से 365 डेज का 1 ईयर हो जाता है। 4 ईयर पे आपका कह सकते हैं यहाँ पे लीप ईयर आता है, यानी कि 366 डेज जो हो जाएगा फिर आपका लीप ईयर हो जाता है। इस तरीके से सारी ही चीज़ें दी गई हैं। ठीक है, अभी हम लोगों ने बात की थी, सारी चीज़ें देखा हम लोगों ने इंग्लिश में किस तरह से क्या चीज़ें दी गई, उसी चीज़ को अब जरा हिंदी में देखते हैं। जब हम लोग बात करते हैं द्रव्यमान तथा समय के मापन, यानी कि लंबाई, द्रव्यमान तथा समय के माप, यानी कि मेजरमेंट ऑफ लेंथ, मास एंड टाइम जब हम लोग देखेंगे तो किसी भौतिक पदार्थ के गुण अथवा विशेषताओं के परिणाम को अंकात्मक रूप देने की जो प्रक्रिया होती है, मापन क्रिया कहते हैं उसको, या कहलाती है। तो ये एक चीज़ हो जाती है। स्टार्टिंग में हम लोगों ने बात की थी SS स्टीवेंस की, उनके अनुसार यानी कि अकॉर्डिंग टू हिम किस तरह से क्या उन्होंने चीज़ें कही थी। मापन किन्हीं स्वीकृत नियमों के अनुसार वस्तुओं को अंक प्रदान करने की प्रक्रिया है। ठीक है, तो ये चीज़ें थॉर्नडाइक ने भी अपने अनुसार कुछ चीज़ें बताई। जो कुछ भी अस्तित्व में है उसका अस्तित्व कुछ परिणाम में होता है। तो इस तरीके से इन्होंने भी मापन की डेफिनेशन कह सकते हैं, या अपने अनुसार इन्होंने कुछ व्यूज़ दिए। तो ये सब बातें हो जाती हैं। नेक्स्ट जो हमारा हेडिंग आता है वो है राशियाँ, यानी कि क्वांटिटीज़ की बात करेंगे हम लोग। यह किसी वस्तु की यथार्थता को प्रकट करने की गणना है, जैसे जनसंख्या, वस्तु का भार कितना है, आयु कितनी है, मेज की लंबाई आदि। तो ये सारी चीज़ें हो जाती हैं जब हम बात करते हैं राशि की, कि किस तरह से क्या चीज़ें हो जाती हैं। नेक्स्ट जो हमारा आता है भौतिक राशि, यानी कि फिजिकल क्वांटिटीज़ की जब हम लोग बात करते हैं, ऑलरेडी हम लोग सभी चीज़ें पढ़ चुके हैं। यानी कि फिजिकल क्वांटिटीज भौतिक राशि होगी। भौतिकी के नियमों को जिस पदों के रूप में व्यक्त किया जाता है उन्हें भौतिक राशियां कहते हैं, जैसे कि समय, लंबाई, द्रव्यमान, घनत्व, तापमान, विद्युत धारा, चाल, दूरी आदि। ये सारी चीज़ें आपको स्क्रीन पे दिख रही होंगी। उसी तरीके से अभी हम लोग ने बात की थी फिजिकल क्वांटिटीज़ को 2 टाइप्स की होती हैं। पहला हो जाता है आपका अदिश राशि, दूसरा हो गया सदिश। पहली चीज़ों को बता चुके हैं, एक बार फिर से देख लेते हैं। जिनको व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, जैसे कि द्रव्यमान, घनत्व, चाल, आयतन, वॉल्यूम वगैरह, ये सारी चीज़ें हो जाती हैं। उसी तरीके से जब हम बात करते हैं सदिश राशि की, यानी कि वेक्टर क्वांटिटीज़ की जब हम बात करते हैं तो उनको व्यक्त करने के लिए परिणाम के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता होती है। यानी कि जैसे हम बात करें एग्जाम्पल के तौर पर, अगर हम फोर्स यानी कि बल लें, वेग यानी कि वेलोसिटी लें, तो ये सारे कुछ एग्जाम्पल्स हो जाते हैं जिनमें दिशा के साथ साथ मतलब परिमाण के साथ साथ यानी मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन की भी ज़रूरत होती है। मापन की विधियों की जब हम लोग बात करते हैं, नेक्स्ट जो हमारी हेडिंग आती है मापन की विधियाँ, यानी कि मेथड्स ऑफ मेजरमेंट की जब बात करते हैं तो अभी हम लोगों ने पढ़ा था कौन कौन सी चीज़ें हो जाती है। MKS विधि हो जाती है, CGS विधि हो गई, आपकी SI विधि हो गई, और FPS विधि। तो सारी चीज़ों को ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं कि किस तरह से क्या चीज़ें हैं। एक बार फिर से देख लेते हैं। यहाँ पे क्या चीज़ हो जाएगी, इस विधि में लंबाई को मीटर, द्रव्यमान को किलोग्राम तथा समय को सेकंड में मापा जाता है। CGS की जब हम लोग बात करते हैं विधि की या प्रणाली की बात करते हैं, तो इस विधि में लंबाई, समय तथा द्रव्यमान को मात्रकों की सहायता से मापा जाता है। इसे CGS पद्धति कहा जाता है। तो इसमें क्या होता है, लंबाई को सेंटीमीटर में, समय को सेकंड में और द्रव्यमान को ग्राम में मापा जाता है। इसी तरीके से बाकी सब चीज़ें भी हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो उसको नेक्स्ट जो हमारा आता है इसमें
मापन का महत्व यानी कि इम्पोर्टेंस ऑफ मेजरमेंट की, क्योंकि हम लोग बार बार बात कर रहे हैं, यहाँ पे हमारे चैप्टर का नाम भी है कि मेजरमेंट ऑफ लेंथ टाइम, या इस तरीके से मास सारी चीज़ों के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो हमने पढ़ा कि बहुत सारे वैज्ञानिकों ने या बहुत सारे लोगों ने अपने अपने व्यूज़ दिए, अपने अकॉर्डिंग परिभाषाएं दी हैं मापन की। तो मापन का क्या महत्व ये जानना बहुत ज़रूरी हो जाता है कि हम क्यों मापन पढ़ रहे हैं या उसकी क्या आवश्यकता हो जाती है। तो उसको हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से इंपॉर्टेंस ऑफ मेजरमेंट यानी मापन का क्या महत्व है। लॉर्ड कैल्विन के अनुसार उन्होंने अपना व्यू दिया और उन्होंने क्या कहा उसको हम लोग डिस्कस करेंगे, किस तरह से क्या चीज़ें उन्होंने कहा। जिस चीज़ के बारे में आप बात कर रहे हैं यदि आप उसे माप सकते हैं और उसे संख्याओं में व्यक्त कर सकते हैं तो आप उसके बारे में कुछ जानते हैं। लेकिन यदि आप उसे संख्याओं अभिव्यक्त नहीं कर सकते तो क्या इस तरीके से क्या कह सकते हैं कि उनको नहीं कर सकते हैं, तो आपका ज्ञान जो है वो तुच्छ और असंतोषजनक है। तो ये बात उन्होंने कही लॉर्ड कैल्विन ने 1883 में। तो इस तरीके से ये बात हो जाती है, जिसे मापा नहीं जा सकता उसे संख्याओं में व्यक्त नहीं किया जा सकता। बिना संख्यात्मक मान के विज्ञान या प्रौद्योगिकी नहीं हो सकती। अब मापन की आवश्यकता इसलिए भी बहुत ज़रूरी हो जाती है कि जहाँ पे कोई भी चीज़ है या कोई भी वस्तु है या कोई भी ऐसा टूल है जिसको हम मेज़र कर सकते हैं, तो उसमें क्या हो जाता है, या उसको मेज़र करने के लिए कोई टूल या कोई उपकरण उपस्थित होता है तो उसमें एरर यानी कि जो गलतियाँ होती हैं या त्रुटि की संभावना जो होती है वो बहुत कम हो जाती है, निग्लेक्टेबल हो जाती है, यानी कि गलती होने की या त्रुटि होने की संभावना बहुत ही कम हो जाती है। जबकि उसके विपरीत अगर हम लोग बात करें कि किसी चीज़ को अगर नहीं मापा जा सकता तो अनुमान के हिसाब से हम चीज़ों को बताएंगे तो जिसमें त्रुटि होने की बहुत ज़्यादा संभावना होती है। तो ये एक चीज़ हो जाती है। नेक्स्ट इसमें आता है आपका माप व तौल क्या हो जाएगा। माप में मुख्य रूप से 3 राशियाँ यानी कि लंबाई, भार तथा समय उपलब्ध होती हैं। सैद्धांतिक रूप से प्रत्येक माप में प्रयुक्त राशियां ही मापी जाती हैं। इन राशियों में से किसी को भी मापने के लिए कोई निश्चित व सुविधाजनक परिणाम को मापन मान लिया जाता है। ठीक है, इसमें पूरी मात्रा माप ली जाती है। इसको हम उस विशेष राशि की इकाई या एकक अथवा मात्रक मानते हैं। जैसे कह सकते हैं कि अर्थ को रुपए में, तौल को किलोग्राम इत्यादि। तो ये कुछ एग्जाम्पल हो जाते हैं जिनके द्वारा हम चीज़ों को समझ सकते हैं। अभी यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एसआई मात्रकों की 7 मूल राशियाँ यानी कि लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, ज्योति तीव्रता यानी कि ल्यूमिनस इंटेंसिटी। तो इस तरीके से विद्युत धारा तथा पदार्थ की मात्रा नीचे दी हुई है किस तरीके से टेबलेटेड फॉर्म में आपको। लंबाई यानी कि मीटर, स्मॉल एम हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, ज्योति तीव्रता यानी कि ल्यूमिनस इंटेंसिटी जिसको कहा जाता है, और इंग्लिश मीडियम वाले में भी इस चीज़ को हमने मेंशन किया था। नेक्स्ट इसमें आ जाता है आपका विद्युत धारा यानी कि एम्पियर, पदार्थ की मात्रा यानी कि मोल। तो इस तरीके से चीज़ें हो जाती हैं। नेक्स्ट इसमें आ जाता है हमारा व्युत्पन्न राशियाँ यानी कि डेरिवेटिव यूनिट। वे भौतिक राशियाँ जो मूल राशियों की सहायता से प्राप्त की जाती हैं व्युत्पन्न राशियाँ कहलाती है। जैसा कि यहाँ पे हम कह सकते हैं कि चाल इज इक्वल्स टू दूरी अपॉन समय होता है। तो चाल को मूल राशियों यानी कि लंबाई को दूरी तथा समय से प्राप्त, अतः चाल एक व्युत्पन्न भौतिक राशि है। ठीक है, तो ये चीज़ हो जाती है। अब इन दोनों में ही क्या डिफरेंस हो जाता है उसको हम देखेंगे कि इसके पहले भी हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि फंडामेंटल एंड डेरिवेटिव यूनिट में क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं। तो सबसे फर्स्ट है कि ये परस्पर स्वतंत्र यानी कि कह सकते हैं हम इंडिपेंडेंट होते हैं। दूसरे हाफ में हम कह सकते हैं कि ये डिपेंडेंट होते हैं क्योंकि ये इन्हीं से बनते हैं। ठीक है, सेकेंड पॉइंट आ जाता है कि ये अन्य किसी मात्रकों पर निर्भर नहीं होते हैं यानी कि किसी और पर डिपेंडेंट नहीं होते हैं। जबकि इसमें क्या हो जाएगा, व्युत्पन्न राशियाँ जो होती हैं वो डिपेंडेंट होती हैं, वो भी मूल राशियों पे। फिर थर्ड पॉइंट इसमें आ जाएगा कि इनकी संख्या सीमित होती है यानी कि ये 7 इन नंबर होते हैं। तो आपको पता है कि ये निश्चित हैं यानी कि सीमित है, इतने ही होंगे। जबकि जब हम लोग बात करते हैं व्युत्पन्न राशियों की तो ये असीमित होते हैं यानी कि अनलिमिटेड हो सकते हैं। नेक्स्ट इसमें आ जाएगा आपका लंबाई की इकाइयाँ। मीटरी प्रणाली में लंबाई की मानक इकाई जो होती है उसको मीटर कहते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से सारी ही चीज़ें दी गई हैं। लंबाई की मीटरी मापें दी गई हैं। 10 मिलीमीटर इज इक्वल्स टू यहाँ पे दिया हुआ 1 सेंटीमीटर। इसी तरीके से पूरा टेबल के फॉर्म में दिया। 1 इंच जो हो जाएगा वो 2.54 सेंटीमीटर के बराबर हो जाता है। पॉइंट के बाद जब भी नंबर बोलते हैं तो वो पूरा एग्जैक्टली 54 ना बोल के 54 ही बोला जाएगा। फिर उसके बाद चीज़ें यहाँ पे आ जाएगा एस्ट्रोनॉमी की हम लोग बात करेंगे। खगोल विज्ञान में इस तरीके से कह सकते हैं कि एस्ट्रोनॉमी को दूरी मापने के उपयोग में
आने वाली इकाई को प्रकाश वर्ष की संज्ञा दी गई है। तो 1 प्रकाश वर्ष यानी कि 1 लाइट ईयर इज इक्वल टू 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। इस तरीके से हम कह सकते हैं चीज़ें होती हैं। ब्रिटिश प्रणाली यानी कि अर्थात कुछ इस तरीके से कहते हैं कि अर्थात फुट पाउंड सेकंड पद्धति में लंबाई की मानक इकाई ब्रिटिश राज्य की गज है। ठीक है, तो ये एक चीज़ हो जाती है। यहाँ पे कुछ चीज़ें दी गई हैं, उसको आप देख सकते हैं कि किस तरह से क्या चीज़ें हैं। नेक्स्ट जो हमारा आता है इसमें द्रव्यमान की इकाई यानी मीटर पद्धति में द्रव्यमान की इकाई को ग्राम यानी कि किलोग्राम का 1000वां भाग कहते हैं। तो इस तरीके से आप टेबलेटेड फॉर्म में सारी ही चीज़ें दी गई हैं। आप देख सकते हैं कि 10 मिलीग्राम इज इक्वल्स टू 1 सेंटीग्राम। तो इसी तरीके से पूरा लास्टली किलोग्राम तक दिया हुआ है कि मिलियाग्राम तक है। तो इस तरीके से सारी चीज़ें हो जाए। द्रव्यमान के ब्रिटिश एवोर्डो पॉल्स यानी कि मापें किस तरीके से हो जाती हैं। 27.32 ग्रेन जो हो जाता है वो किसके बराबर हो जाता है, 1 ड्राम के बराबर हो जाता है। तो इस तरीके से सारी ही चीज़ें ऑलरेडी दी गई हैं और आपको पढ़ाई जा चुकी हैं। नेक्स्ट जो है आपका समय की लंबाई की जब हम लोग बात करते हैं तो आकाश में सूर्य का सर्वोच्च स्थान या उच्चतम उन्नतांश तब होता है जब वह मेरिडियन या इस तरीके से कहते हैं याम्योत्तर पर होता है। याम्योत्तर से सूर्य के 2 बार जाने से अंतराल को दृष्ट सूर्य दिन यानी कि अपेरेंट सोलर डे कहते हैं। तो ये एक चीज़ हो जाती है आपकी। इसी तरीके से बाकी सब चीज़ों से रिलेटेड कुछ तथ्य दिए गए हैं कि वर्ष की अवधि जो होती है वो 365 और यहाँ पे दिया है 1/4 दिनों की होती है। तो इस तरीके से सारी चीज़ें दी गई हैं। नेक्स्ट जो हमारा आता है टाइम की माप की जब हम बात करें तो पूरा टेबलेटेड फॉर्म में दिया गया है। ऑलरेडी इंग्लिश वाले नोट्स में हम लोग देख चुके हैं। 60 सेकेंड इज इक्वल्स टू 1 मीटर, 60 मिनट इज इक्वल्स टू 1 आवर, यानी कि हम कह सकते हैं 7 डेज का 1 वीक होता है या 4 वीक का जो होता है वो 1 मंथ होता है। तो इस तरीके से किस तरीके से हम टाइम को मेज़र कर सकते हैं। या यहाँ पे देख सकते हैं कि खगोलीय मापें जो होती हैं, एस्ट्रोनॉमिकल मेजरमेंट, क्या क्या चीज़ें दी गई हैं। खगोलीय इकाई किसके बराबर होती, कितने मील के, प्रकाश वर्ष जो होगा वो कितने मील के बराबर है, पारसेक जो होगा कितने वर्ष के बराबर, प्रकाश वर्ष के बराबर है। तो इस तरीके से सारी ही चीज़ें दी गई हैं। लास्ट जो हमारा आता है इसमें है मापन के मात्रक। मापन के संदर्भ में मात्रक क्या, इकाई, यूनिट किसी भौतिक राशि की एक के निश्चित मात्रा को कहते हैं जो परिपाटित और नियम द्वारा परिभाषित एवं स्वीकृत की गई हो तथा जो उस भौतिक राशि के मान के लिए मानक के रूप में उपयुक्त होती है। उस भौतिक राशि को कोई भी अन्य मात्रा इस इकाई के एक कह सकते हैं गुणक के रूप में व्यक्त की जाती है। उदाहरण के तौर पर हम देख सकते हैं कि लंबाई एक भौतिक राशि है। मीटर लंबाई का मात्रक है जो कि निश्चित पूर्व निर्धारित दूरी के बराबर होता है। तो इस तरीके से हम लोगों ने बात की, मापन के मात्रक हो गए, काफ़ी सारी चीज़ों को हम लोगों ने डिस्कस किया। तो जो हमारा यूनिट 4 की हम लोग बात कर रहे थे, यूनिट 4 का जो फर्स्ट हमारा टॉपिक हो जाता है या हेडिंग हो जाता है उसको हम लोगों ने डिस्कस किया, मेजरमेंट ऑफ लेंथ, मास एंड टाइम, यानी कि लंबाई, द्रव्यमान और समय का मापन। तो ये हम लोगों ने डिस्कस किया। आज का लेक्चर यहीं फिनिश करते हैं। थैंक यू क्लास। बाकी का जो होगा वो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।